अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जमशेद पोल्ट्री व्लॉग। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज़र हैं, अगर रेगुलर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ और मैं किस मकसद पे यहाँ आया हूँ। अगर आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हो, ये है खूबसूरत कोहे सुलेमान के नज़ारे जो मेरे कैमरे खींचकर आप तक लेके आ रहा है। दोस्तों, आपको पता है मैं फार्म में किसी मजबूरी की वजह से घर आया था छुट्टी करके। इंशाल्लाह इसके बाद भी जाएंगे तो फार्म में रेगुलर जो है ना वहाँ पे पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक घर में है, मैंने कहा अपने आप के कोहे सुलेमान के खूबसूरत नज़ारे आप तक शेयर करता रहूँ। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितना खूबसूरत कोहे सुलेमान है। दोस्तों, कोहे सुलेमान की हिस्ट्री के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पोल्ट्री से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं स्टार्ट अपनी व्लॉगिंग। जो है ना, मैं एक दोस्त की फौतगी की वजह से घर आया था, काफ़ी अरसे घर नहीं आया, उसी वजह से घर आया। अभी घर में आया तो हमारे यहाँ तो पोल्ट्री की ऐसी कोई निज़ाम है नहीं, हमारे पास सिर्फ पहाड़ और दरख्त हैं। मैंने सोचा क्यों ना कि यार आपको अपने खूबसूरत कोहे सुलेमान का भी विज़िट करवाऊँ। आया तो वैसे अपने लिए हूँ ताकि आप भी जो है ना बोर ना हो जाए, हमारे इलाके देख सकोगे, क्योंकि ये है हमारा खूबसूरत कोहे सुलेमान के नज़ारे जो इस टाइम आप अपने घर बैठकर देख रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमारे कोहे सुलेमान में ज़्यादातर लोग जो है ना माल मवेशियों का काम करते हैं और फसल जो है ना होते हैं जब थोड़ा सा बारिश वगैरह हो जाए तब, क्योंकि पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई निज़ाम है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ों से पानी इतने ताकत से आते हैं, उनको रोकने के लिए हमारे पास कोई ऐसे ज़रिया नहीं है कि हम पानी रोक कर जो है ना अपने लिए फसल बना लें। एक डैम आपको लेकर जाता हूँ, एक हमारा डैम है, उसके पास जो हुकूमत ने मेहरबानी करके हमारे साथ तावन करके दिया है। अभी माशाल्लाह 2 साल हुए तो बारिश नहीं हुई ना, जब बारिश हो गया तब से थोड़ा सा पानी उसके अंदर अभी भी मौजूद है, जो मैं वीडियो के अंदर आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज कोहे सुलेमान की पूरी पट्टी के ऊपर हम एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने भी सुना होगा कि कोहे सुलेमान क्या है तो उसके ऊपर आज हम हर सूरत बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस डैम से, क्योंकि डैम हमने किस लिए बनाए और उसकी बनाने का मकसद क्या है ये आपको आगे चलकर हम बताएंगे। दोस्तों, डैम हमने इसलिए बनवाई है क्योंकि यहाँ हम पानी स्टोर करके अपनी तमाम इधर जो है ना मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे ज़मीनें हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है, इतना जूमिंग कैमरा का है नहीं, वहाँ पे हम पानी जो है ना इधर से पानी स्टोर करके आगे ले जाते हैं। तो इसलिए हमने जो है ना हुकूमत से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने हमें एक डैम बना कर दिया है जो हमारे यहाँ अगर बारिश हो जाए तब जो है ना ये पानी हम लगा सकते हैं। अगर बारिश ना हुई ना तब तो आप समझो कि हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। हाँ, बारिश हो जाए तो और बात है, वरना तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। हाँ, अभी तो बाजरे का सीज़न है, लगाया है, अल्लाह मालिक है। आज तो गर्मी बहुत तेज़ है, अगर बारिश हुई ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साल के जो गंदम है या बाजरा है ना उनको हम बेचकर जो है ना गंदम ले लेते हैं। कोहे सुलेमान एक खूबसूरत और बुलंदो वाला पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी है, जिसकी नज़ारे दुनिया देखने के लिए कई शहरों से हिजरत करके यहाँ आते हैं विज़िट के लिए, पिकनिक के लिए, जो मैं अपने कैमरे में महफूज कर रहा हूँ इस टाइम। दोस्तों, कोहे सुलेमान की खूबसूरती की मिसाल एक ये है, इसको हम अपने बलोची ज़बान में खौर बोलते हैं। ये काफ़ी मशहूर है और बहुत खूबसूरत भी है। दोस्तों, अभी क्योंकि हमारे पास तो ना तो तालीम का निज़ाम है, तालीम का बहुत ज़्यादा बुहरान है, और साथ ही साथ जो है ना पानी बिल्कुल नहीं है और ना ही सड़क है, क्योंकि हम ऐसे पहाड़ों के दरमियान मोटरसाइकिल भी चलाते हैं और यही पत्थर निकाल कर है ना, ये पत्थर निकाल कर हम अपने
कमरे बना लेते हैं। शायद आपने मेरे पिछले वीडियो अगर आपने देखा ना तो उसके अंदर आपको ज़ाहिरी दिखाया देगा होगा। तो अभी आगे चलकर आपको डैम का खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे जो मैं अपने कैमरे पर महफूज कर रहा हूँ। ज़िंदगी भर ये मेरे कैमरे के अंदर रहेगा। ये अभी आप मेरे पीछे जो है ना देख सकते हो, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह डैम में काफ़ी ख़र्चा किया और बनाया। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये डैम में तकरीबन उस टाइम 5 साल पहले तकरीबन इसमें मेरे ख्याल में 14-15 लाख रुपए ख़र्चा आया। अगर ये डैम भर गया है ना तो हमारे तकरीबन 2-3 साल की गंदम इसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते हैं अपने पोल्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि आज मैंने सोचा क्यों ना कि आपको खोए सुलेमान की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ की सकावत दुनिया की मशहूर तरीन है। और इसकी क्या क्या बात आपको बता दूँ, पूरी दुनिया में आप जहाँ भी बलोचों की नाम सर्च कर लो या जहाँ भी बलोच की सकावत सर्च करो, आपको सबसे पहले खोए सुलेमानी बलोच नज़र आएंगे। दोस्तों, मैं अभी आपको डैम के नज़दीक होकर दिखा रहा हूँ। ये है डैम और इसके अंदर पानी जो है ना काफ़ी अभी कम हो चुका है। जब बारिश ज़्यादा होगी ना तब तो पानी आ जाएगा, नहीं तो फिर पानी बहुत कम होगा। ये पत्थर हमारे चाचू ने निकाले हैं अपने लिए कमरा बनाने के लिए। देखो, इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं खोए सुलेमान के लोग। हाँ, शहरों में बैठकर तो आसान है बात करना, लेकिन यहाँ ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। अभी मैं आपको खोए सुलेमान की खूबसूरती दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए देखने वाले भी ज़्यादा बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको आज तक इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं ना तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, मुझे लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि पोल्ट्री से जुड़े और खोए सुलेमान की खूबसूरती आप तक बआसानी पहुंच सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।